हाँ, जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं नरेश आर्य, कांकरेज गोपाल, गांव बाजपुर, दिल्ली से। दोस्तों आज मैं बवाड़ा ग्रामीण गौशाला में आया हुआ हूँ, जहाँ के मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ जो दान है वो अब बोला जाएगा। तो मैं इनसे ही पूछता हूँ कितना दान आया, हर पिछले साल कितना आया था। तो सबसे पहले जी आप सबको नमस्ते मेरी तरफ से। तो मैं चाहूँगा कि एक बार जी थोड़ा सा ये बताओ, जो ये अपनी गौशाला है, ग्रामीण गौशाला है, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए, ये प्राचीन गौशाला है जी। इसकी स्थापना 1958 में नींव रखी गई थी दादा लालचंद महाराज जी के हाथ से जी। तो 1968 में केंद्रीय मंत्री राम सुभग सिंह जी ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था जी। 2002 तक लालचंद महाराज जी के ने सेवाएं दी गौशाला को, उनके सानिध्य में रही है, उनके सानिध्य में रही जी। और वे इतने मेहनती थे जी। खुद गाय चरा कर लेते थे जी। तब खेत होते थे और खुद ही भूसा भर के ट्रक में या गाड़ियों में, बैलगाड़ी में भी भूसा लाए हुए सभी गांवों से, क्योंकि उस समय जमीन होती थी और सब भूसा दान करते थे जी। तो उसके बाद किसने से बाड़ी फिरी है? उसके बाद 2002 से जी 2022 तक जी कलीराम जी ने इस गौशाला को अपनी सेवाएं दी, इसमें अपनी सेवाएं दी। वे रिटायर होने के बाद गौशाला को ही संभालते थे जी। और उसके बाद 2022 में उनके स्वर्गवास के बाद जयप्रकाश प्रधान जी जी 2022 से प्रधान के रूप में या कार्यकर्ता के रूप में जी। सेवा पूरी समिति के साथ इन बच्चों को अपने मार्गदर्शन में सेवाएं देते हुए गौशाला को जयप्रकाश प्रधान जी संभाल रहे हैं। अच्छा जी। तो अब की बार जो दान आया है सर, वो कितना है ये बताओगे? अब किस गांव से कितना आया? पिछले साल, चलो पहले पिछले साल का बता दो। पिछले साल का जो दान आया था जी, पूरे वर्ष का 14/1/23 से जी 13/1/24 तक जी जो पूरे साल दान आया था 3,52,00,000 जी। और जो खर्चा हुआ पूरे साल का जी उसी तिथि से जी 2,92,88,000 ये खर्च हुआ है जी। और भी कार्य गौशाला में चलते रहते हैं जी। जो मुख्य रूप से जो खर्च हुआ था वो जोड़कर मैंने आपको बता दिया है जी, 2,92,88,000। तो अब सिलसिले वाइज बताओगे किस गांव से कितना? अब इस वर्ष जो हर एक गांव से हमें दान प्राप्त हुआ है जी, अब तक उसका 1,68,000 तो बैंक में जा चुका है जी। 1,68,00,000 रुपया बैंक में जा चुका है। बहुत बड़ी बात। चेक भी है, यूपीआई भी है और कुछ गांव का दान अभी शेष भी है। अभी तक जो रिकॉर्ड करे तब तक हमारे रजिस्टर में जी ग्रामवास वार और मोहल्ले अनुसार, क्योंकि बवाना गांव में मोहल्ले अनुसार ही दान इकट्ठा होता है जी जी। मैं उसका लेखा जोखा आपको दे रहा हूँ जी जी। एक बार बताओ। आइयो, गांव कुतुबगढ़ से शुरुआत हुई थी जी, जिसमें 31,000 रुपये दान आया था। ठीक है जी। लाडपुर से 2,02,11 थोड़ा है 2,02,111। हाँ, 2,02,111 जी। लाडपुर गांव से, पूटकला से 8,31,050 रुपये जी। टीकरी कला गांव से जी ये 9,71,600 रुपये जी। हाँ। जंजौली से 2,21,551 रुपये। बागनेर से 11,31,101 रुपया। घोगा गांव से 1,31,000 रुपये जी। पूटखुर्द से 5,77,500 रुपये। कतलुपुर से 1,78,950 रुपये। परितनपुरा से 1,01,000 रुपया जी। चांदपुर से 86,100 रुपया। मुंगसपुर से 1,71,000 रुपये। सिंगू गांव से 2 लाख रुपए जी। रानी खेड़ा से 1,13,100 रुपये जी।
ये जुड़वा होते ना, जोड़ दो ना। 971 ना, हाँ 971 4। कराड़ा मजरी से 9,71,004 रुपये जी। नरेला पन्ना उद्यान से 1,81,000 रुपये और 50 कंबल जी। दरियापुर गांव से ये सारे जोड़ो ना भाई, सारे जोड़ के बताओ। दरियापुर के उसका आगे का बता दो, जितने दरियापुर को छोड़ दो, आगे का बता दो। एक मिनट रुक जाओ ना। हाँ जी करो। हाँ जी, दरियापुर बताइए। दरियापुर गांव से जी 14,06,000 रुपये। जी। इसमें 55,000 की गाय के खुर बनाने की भी मशीन सम्मिलित है जी। और बाट 2,51,000 रुपये का बाट है। बहुत बढ़िया। तो टोटल है 14,06,000 रुपये जी। दरियापुर गांव से। पलादपुर गांव से 1,62,700 रुपये। जी। जटखोड़ गांव से 81,000 रुपये। जी। जाटी खुर्द से 18,220 रुपये। जी। निजामपुर से 1,00,000 ये आ रहा है ना, 1,90,000 हो गए ना, 1,90,20। हाँ। निजामपुर से 1,90,020 रुपये। जी। सन्नौट से 1,34,306 रुपये। जी। नांगल ठाकरान से 1,25,352 रुपये। जी। सिंगौला से 21,000 रुपये। कंजावला से जी। 1,33,600 रुपये। मुंडका से 1,84,100 रुपये। जी। औचंदी से 42,000 रुपये। जी। ओलंबी से 66,682 रुपये। जी। बेगमपुर से 1,51,000 रुपये। रसूलपुर से 1,34,500 रुपये। जी। शेरशाह से 23,000 रुपये। घेवरा से 2,93,330 रुपये। जी। घेवरा से 2,93,030 रुपये। ठीक है जी। पंजाब खोड़ से 7,611 रुपये। जी। बरवाड़ा से 12,800 रुपये। जी। नरेला इंडस्ट्री एरिया से 1,01,000 रुपये। बहुत बढ़िया जी। अलीपुर से नया गांव जुड़ा है जी हमारे साथ जी। 21,187 रुपये। जी। ये मतलब पहली बार जुड़ा है जी आपका करा? हाँ जी, हाँ जी। निठारी से 7,87,050 रुपये। जी। बूढ़नपुर माजरा से 1,51,000 रुपये। जी। किराड़ी से 3,57,200 रुपये। जी। पपोसिया पन्ना नरेला से 1,71,846 रुपये। जी। शाहपुर गड्डी से 35,500 रुपये। ये भी नया जुड़ा है जी। अच्छा जी। हाँ जी। शाहबाद दौलतपुर से 2,726 ना 20,726। जी। 20,726। बोआना थाना से 31,000 रुपये। जी। पन्ने के किच्छा। हाँ हाँ बताओ, ये भी बताओ। ये तो बाहर से आने वाले गांव का दान जी। था जी। बोआना में मोहल्ले अनुसार दान इकट्ठा होता है। अच्छा जी। मोहल्ले अनुसार ही मैं आपको दान बताऊंगा। जी। जी बताओ जी। बक्करवा उन गांव में बक्करवारा रह गया है। अभी बता दो, अगर पता रहे हो दोबारा बता दो, कोई बात नहीं। 26,100 रुपये आए हैं। 26,100 रुपये। हाँ, वे भी नया जुड़ा है जी। अच्छा, बक्करवारे से। ठीक है जी। बक्करवारे का भी धन्यवाद। बेतरौला पन्ना जी। जी। बोआना गांव जी। 7,47,888 रुपये। बहुत बढ़िया जी। मान्यान पन्ना 3 लाख रुपये। जी। इंद्राज कॉलोनी जी। 1,90,611। जी। पन्ना बेगवान जी। 6 लाख। ये क्या कर दिया भाई? 6 लाख हो गए। ओ नहीं, ये बोलवाओ जी ना। 6,83,745 रुपये। जी। ईश्वर कॉलोनी जी। 3,23,000 इस समय इंक्लूड है। अच्छा, 23,613। 3,23,613। 3,23,613। ठीक है जी।
सत्तान पाना जी। 2,52,587 जी ब्राह्मण पाना जी। 1,81,510 रुपए। जी विजयनगर 2,84,517 रुपए। जी पन्ना दुलान जी यो टोटल है ना, हाँ जी 10,52,000। 10,52,238 रुपए। जी रान पन्ना 11,33,078 रुपए। जी बहुत बढ़िया। पन्ना मौजान जी 10 लाख 10,81,750 रुपए। जी जी बहुत बढ़िया। बस जी। अच्छा जी, ये कुछ बता रहे थे कि हाँ कुछ भाइयों ने जो दान दिया है, ऑफिस बनवाया है या बिल्डिंग बनवाई है, उसका कुछ उसमें- बताना चाहोगे? श्री नरेंद्र जी जी अपनी पिताजी श्री भानीराम जी जी सूरज भान जी उनकी याद, अपनी माँ की याद में और अपने पिताजी की में जी। ये ऑफिस के साथ वाला 2 लाख रुपए देकर कमरे का निर्माण किया है। मैं दर्शकों को बीच में दिखाना चाहूंगा, यहाँ ऑफिस के हाँ पास। हाँ बिल्कुल ऑफिस के साथ वाला। अच्छा जी, उसमें चल रही है, यहाँ देख सकते, ठीक है। अब उसके साथ में, और ये ऑफिस अच्छा जी यहाँ से दिखा रहे हो, ठीक है, बताओ आप। सुल्तानपुर से जी अपने माता और पिता की याद में, जी। अपने पिताजी की याद में, ये- माँ के आशीर्वाद से जी। 3 लाख में ऑफिस बनवाया ये है, कार्यालय जो लिख दिया, जो कार्यालय लिखा हुआ ये है। सुल्तानपुर के- और जो सबसे बड़ा जी कोई ना कितना ऑडिट हो। जी 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 हाँ, ये जो हमारे हलवाई बैठे हैं और गंडासे का हमारी टीम लगी हुई है। जी एक सेकंड में दर्शकों को दिखाना चाहूंगा बीच में। अब ये जो चढ़ाई चल रही जी, ये हाँ जी, जो जी, आप कंस्ट्रक्शन बताओ। चल रहा है, ये किसने बनवाया? ये 102 फुट लंबा जी। और 30 फुट चौड़ा जी और इसमें 20 mm के सरिया लगाए हैं, चाहे इसमें 4 मंजिल बनाओ। अच्छा, इतना हैवी है? हाँ, इतना हैवी बनाया है। महावीर सिंह जी जी बांकनेर निवासी हैं, उन्होंने जी। इसको पूरा तैयार करके चाहे 20 लाख लगो चाहे 30 लाख लगो, जी। उन्होंने ये कहा है कि भाई पूर्ण रूप से मैं जाली लगाऊंगा, खोर बनाऊंगा, फर्श बनवाऊंगा और छत पक्की करवाऊंगा, जी। जो भी हो गौशाला जो कहेगी, जी। जितना सुंदर कहेगी उतना सुंदर मैं गौशाला को। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तो धन्यवाद। आपको, वैसे आप तो वृद्ध हो, समिति है, लगभग इसमें आइडिया 20 लाख 25 लाख 30 लाख कितना आ जाएगा लगभग? उसको एक दान तो दिया बड़ा, इसमें 22-23 लाख तो कम से कम आएगा ही। 25 लाख मार के चलो। हाँ 25 लाख तो का। आप जो पब्लिक हमारी वीडियो देखे उसको पता चला चाहिए 25 लाख रुपए अलग उसने दान कर- उसने अकेले ने अपने परिवार अपने से। परिवार। जी 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 हाँ वो भी और एक हमारे धंधु परिवार ने पीछे बिल्डिंग बनाई हुई है। अच्छा जी उसने भी महावीर ठेकेदार ने अपनी परिवार की तरफ से आश्वासन दिया है कि वे अब नीचे हो गए कमरे, मैं उसको नए रूप में बनवाऊंगा। कै कमरे बनवाए? 1 2 4 2 कमरे जी, दो दो कमरे। उनको जो भी उसमें मटेरियल लगेगा वो उनका? वे उसका परिवार लगाएगा। अगर कोई और ऐसा हो जिसने दान किया हो बड़ा, उसका नाम लेना चाहते हो तो अभी कोई ऐसा इसमें गौशाला में 1 साल के अंदर किसी ने कमरा ऑफिस से अलग कुछ? अरे बड़े बड़े दान आए हैं जिसका लेखा जोखा अब मैं आपने आपको नहीं बता सकता। जैसे रान पाने से ही है जी प्रति वर्ष जी 1 लाख से ज्यादा दान देते हैं स्वर्गीय राज सिंह मास्टर जी के बच्चे। बहुत विदेश से आते हैं और यहाँ अपना दान देकर जाते हैं। इसी प्रकार से जी, जी। काफी कुछ लाखों रुपए हमारे गांव के कई मोहल्लों से आए हैं जिसका लेखा जोखा मैं आपको अब नहीं दे सकता। कोई बात नहीं। तो अब आपने ये बहुत ही सुंदर जानकारी दी है। और दोस्तों, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि इस गौशाला में जी कोई और ऐसा को कार्य शेष रह रहा है, अगर कोई बड़ा दानवीर इसको करना चाहे तो भाई ऐसा हम है? दानवीरों को आमंत्रित करते हैं जी। कि यहाँ तो पूरे साल कार्य चलते रहते हैं। जी तो जो भी भाई, जी क्योंकि जो ये बिल्डिंग बनी हुई है ये बहुत प्राचीन है जी। और ये कई जगह तो खंडर हो चुकी है। अच्छा जी तो उसके लिए जो दानी आएगा जी। उसी को हम नए रूप में बना देंगे। और इस गौशाला की एक खासियत है जी। कि ये कोई भी सरकारी योगदान नहीं है, ठीक है जी सिर्फ ये दान से चलती है जी। और दानवीर आके बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। जी।
तो अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, कोई इस स्टेट का हो, दिल्ली से बाहर का हो, तो अपनी गौशाला का कोई फोन नंबर वगैरह देना चाहोगे ऑफिस का? बिल्कुल जी। अब आप बोल दो। मोबाइल नंबर नोट करें आप। ये इनको बोल रहे थे, इनकी आवाज साफ आएगी जी। 98। आप बोलो जी। देखिए हमारी गौशाला का जी। जो नंबर परमानेंट है, मोबाइल नंबर 9810655834। जी जी। ये कोई भी व्यक्ति जो भी गौशाला से संपर्क करना चाहता है वो डायरेक्ट गौशाला की समिति उठाएगी। ये किसी का पर्सनल नंबर नहीं है जी। नहीं जी, ये कार्यालय का नंबर। कोई भी भाई अगर ऑनलाइन दान करना चाहता हो इस गौशाला को, या आकर दान करना चाहता हो, तो यहाँ आ सकता है। पूरा एड्रेस इस फोन से भी पता चल जाएगा और इसकी लोकेशन भी पता चल जाएगी। किसी भी स्टेट का कोई भी भाई जो गौ माता को दान करना चाहता है किसी भी अवसर पर, या कोई बिल्डिंग में या किसी कमरे में किसी चीज में सहयोग देना चाहे, तो क्या आपकी समिति उसका पत्थर वगैरह लगाती है, उसका नाम वगैरह? बिल्कुल जी, सबके जी। हाँ, जो उनके नाम से वहाँ अपना पत्थर ला के देता है गौशाला समिति ने। अब कुछ निर्माण हुआ था तो पत्थर हमने उतार कर रखे हुए हैं जी। अभी उनको लगा देंगे, दोबारा लगा दे। हाँ जी। तो जी अंत में कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। मैं सभी दानवीरों का पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। भाई, आज इतना बड़ा समारोह उन्होंने सम्मिलित हुए, उनके लिए मैं उनका आभारी भी हूँ, हमारी समिति। और ये निवेदन करता हूँ कि भाई आप लोगों के दान से गौशाला चल रही है, प्राचीन गौशाला है, इसमें बढ़ चढ़ कर दान दें जिससे ये सुचारू रूप से चल सके। अंत में वो शुरू में पूछना चाहिए था, आप अपना थोड़ा परिचय दोगे हमारे दर्शकों को? मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, मास्टर जय भगवान मेरा नाम है जी। और मेरे 7 छल्ले डल चुके हैं। मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ। अच्छा जी। लेकिन गौ माता की कृपा से आज मेरे को हिम्मत दी और जो भार मेरे को समिति ने सौंपा था जी, वो मैंने पूरा किया। अब कै साल के हो गए आप? मैं 75 साल से ऊपर हो चुका हूँ। बहुत होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। बोलो गौ माता की जय, लालचंद महाराज की जय हो, कलीराम जी की जय हो, बवाड़ा गांव की जय श्री राम जय हो। प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि हमारे पत्रकार को मोमेंटो भेंट करें। भाई आए जी, धन्यवाद ले लेंगे।